फोर्जिंग की मैनेजमेंट है। ACIL के अधिग्रहण को NCLT से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ साथ कंपनी के आगे विस्तार की योजना क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ललित खैतान हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। सर, पहले तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, ये जो ACIL का एक्विजिशंस की बात है, इससे आपकी ताकत कितनी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ कितनी आएगी, पहले आप ये बता दीजिए, फिर और बातें आपसे और भी करनी है, पहले यही बताइए आप सर। नमस्कार। ACIL की बात करें तो ACIL एक मशीनिंग यूनिट है। मतलब ये फोर्जिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी मशीनिंग करती है। हमारी कैपेबिलिटी क्रैंकशाफ्ट मशीनिंग के रूप में काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी, और ये जो सेक्टर है फार्म सेक्टर उसको कैटर करती है, तो फार्म सेक्टर में हमारा प्रेजेंस काफी अच्छा हो जाएगा। और काफी सिनर्जी है दोनों कंपनियों के बीच में, मतलब रामकृष्णा फोर्जिंग और ACIL के बीच में, इन टर्म्स ऑफ एडिंग वैल्यू। आप अगर देखें तो जिसकी जितने भी फोर्जिंग है वो रामकृष्णा फोर्जिंग के फोर्जिंग प्लांट से सप्लाई होगी, जिससे कि हमारी फोर्जिंग लाइन को ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे हम। उसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो हम ACIL के कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगे, और ACIL का जो प्रोडक्ट है वो रामकृष्णा फोर्जिंग के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी, और हम यूनिट को बहुत जल्दी इसलिए टर्न अराउंड कर पाएंगे। मॉर्निंग ललित जी, स्वागत है आपका। तो यानी ये एक जो एक्विजिशन है ये आपको स्ट्रेंथ और देगी, लेकिन एक बार आपसे 2024 का आउटलुक भी समझना चाहते हैं, क्योंकि CV सेगमेंट में ग्लोबल लेवल पर थोड़े से कंसर्न्स, ग्लोबल स्लोडाउन के कंसर्न्स तो है। हालांकि इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्राइट हैं, लेकिन फिर भी क्या आप थोड़ा सा स्लोडाउन एंटिसिपेट कर रहे हैं NA क्लास 8 ट्रक्स के ऑर्डर इनफ्लो को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो नवंबर महीने के ऑर्डर जो क्लास 8 के थे वो काफी बेहतर थे पुराने ऑर्डर से। लेकिन हमारे ओवरऑल ऑर्डर्स की पोजीशन देखें तो बहुत अच्छी है। यस, थोड़े ग्लोबल हेडविंड है नॉर्थ अमेरिका एंड आई विल से यूरोप में, लेकिन ये टेम्पोररी है। और अगर स्पेसिफिक RK फोर्स की बात करें तो हमारे पास काफी नए ऑर्डर, हमारे कोई हेडविंड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम बेहतर करेंगे। जो हम अभी तक नतीजे पहले आ रहे थे उससे बेहतर नतीजे उम्मीद कर रहे हैं अगले 2-3 क्वार्टर में। हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बेहतर करने की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ थोड़ा टेपर हो सकता है, लेकिन 6 से 9 महीने बाद ये मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, इवन इन ओवरसीज मार्केट, जो सिग्नल्स हमको हमारे OEMs और कस्टमर से मिल रहे हैं। सर, आपकी टिपिकली कंपनी जो है ना वो क्लास 8 ट्रक्स के लिए बहुत जानी जाती है, और मैं ये भी बोलूँगा कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी आप काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, आपकी कंपनी का काफ़ी नाम है इसके अंदर। सर, मेरे को ना आउटलुक चाहिए 2024 का कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर। इस समय क्या आउटलुक चल रहा है, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बताएगा जिनकी बुक्स ही उसके साथ बनी हुई है। नहीं, तो निश्चित पहले मैं क्लास 8 पे क्लैरिफाई करना चाहूँ। देखिए, क्लास 8 एक वेरिएंट है, बट हम केवल क्लास 8 पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लास 5, 6, 7 सब तरह के जो प्रोडक्ट हैं हम उसमें मौजूद हैं, और उसके अलावा भी काफी नॉन ऑटो प्रोडक्ट में भी हम मौजूद हैं। सर्टेनली क्लास 8 से एक बेंचमार्क किया जाता है कंपनी को, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है कंपनी की, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग क्षेत्र में हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। उसके अलावा अगर आप आउटलुक की बात करें, सर्टेनली हमने पहले भी आउटलुक दिया था और अभी भी हम उस गाइडेंस पे कायम है कि हम कम से कम 20% ग्रोथ करेंगे ईयर ऑन ईयर CAGR बेसिस पे, इन RK फोर्स की बात करें तो। एंड जिस स्थिति में है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमको लगता है हम उससे भी बेहतर कर पाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट, लेकिन मार्केट अगर आज के दिन जैसा है या टेपर रहता है या मॉडरेट रहता है इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज, क्योंकि डोमेस्टिक काफी स्ट्रांग है अभी भी, तो भी हमको लगता है हम बहुत आराम से ये गाइडेंस मेंटेन कर पाएंगे, मेंटेन रहेंगे, क्योंकि इंडियन आउटलुक, डोमेस्टिक मार्केट का आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। एक और चीज, क्योंकि आप नई एक्विजिशन के साथ साथ कुछ डिफरेंट सेगमेंट, नए सेगमेंट्स में भी फोरे कर रहे हैं आप, इनफैक्ट कोल्ड एंड वार्म फोर्जिंग में, और ऑफ कोर्स इस पूरे EV प्रोडक्ट का जो वैल्यू कर्व है उसमें आप अपनी जर्नी को ऊपर स्केल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ये दो सेगमेंट में किस तरह का रिस्पॉन्स और एक्सपेक्टेशन है? देखिए, वार्म फोर्जिंग हमने शुरुआत कर दी थी पिछले 2 साल पहले से। कोल्ड फोर्जिंग हमारी अगले साल प्रोडक्शन में आ जाएगी, और कोल्ड फोर्जिंग जो हमने यूनिट लगा रहे हैं वो बैक्ड बाय टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट 7 ईयर के लिए फुल्ली सोल्ड आउट प्रोडक्शन है हमारा उसका, एंड पहले वो आ जाए अगले 3 से 4 महीने में। हमें उम्मीद है कि वो यूनिट प्रोडक्शन में आ जाएगी। उसके बाद
हम आगे देखेंगे फर्दर वार्म फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग में क्या करना है, लेकिन सर्टेनली हम काफी उत्साहित हैं कोल्ड फोर्जिंग और वार्म फोर्जिंग के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर मार्केट में। एंड हमको लगता है यहाँ पे काफी स्कोप है और हम काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह ईवी की बात करें तो हम धीरे धीरे ईवी स्पेस में अपनी जगह बना रहे हैं। हम अपने ओईएम के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं और ईवी स्पेस में जो भी उनका डेवलपमेंट है उस पर अपने प्रोडक्ट डेवलप करके एक मार्केट शेयर बना रहे हैं। आज के दिन हमारा 3% सेल ईवी प्रोडक्ट को लेकर है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कम से कम 6-8% हो जाएगा अगले 2 से 3 साल में हमारे टोटल टर्नओवर का केवल ईवी प्रोडक्ट के लिए। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। इस नई एक्विजिशन के आगे किस तरह की प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है वो हमें समझाने के लिए, और आउटलुक 2024 डोमेस्टिक मार्केट का स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर बात होती है।